एरिया में, कोटा एरिया में सिचुएटेड है। और यहाँ का साउथ इंडियन फूड हमें काफ़ी पसंद है, तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि वहाँ की क्या स्पेशलिटी है, क्या चीज़ उसको और साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से अलग बनाता है। आओ हमें भी। यहाँ का जो इंटीरियर है वो बहुत ही सुंदर है और ऑथेंटिक साउथ इंडियन स्टाइल में किया गया है। सी हियर इज अ पिलर वेयर देयर आर दीज डेकोरेटिव लीव्स ऑफ बनाना प्लांट। तो ये आ गए हमारे स्टार्टर्स जो कि है साउथ इंडियन नाचोस। बेसिक प्रिपरेशन जो है वो तो मुझे भी वो खाना उड़द की है। दाल के बैटर पे ही है। मुझे भी खाना है। आपको भी खाना है? अभी दे दूँ? इसको एक ही दिया, मुझे सारे दे देना। अच्छा ठीक है, आप सारे खा लोगे। नहीं, मुझे वो खाना है। आपकी प्लेट पर नहीं, मुझे वो सारे खाना है। आपको बिना मिर्ची वाला देखिए। आप ना इसका ये looks really delicious। मुझे नारियल चाहिए, नारियल की चटनी चाहिए। ओके, नारियल की चटनी। नारियल की चटनी बहुत अच्छी है ना। वैसे तो ये नीचे से तो डोसे जैसा ही लग रहा है या डोसा ही है, और उसके ऊपर उन्होंने कुछ मसाला स्प्रिंकल किया है और ग्रीन चिलीज काट के डाली और बहुत सारा चीज़ डाला। इधर पिज्जा लग रहा है। साउथ इंडियन नाचोस। कैमरामैन के हिस्से में भी कुछ तो आया। और अब आ गया हमारा मेदू वड़ा, इसमें सांभर वड़ा भी कर रहे हैं। 3 types of chutneys are 4 types of chutneys are served here. One is this chili chutney, another is this coconut chutney, this coriander chutney, and this is tomato chutney. धनिया की चटनी, मिर्ची की चटनी, नारियल की चटनी और टमाटर की चटनी। मिक्स वेज चटनाट आ गया है, मालाबार पराठा भी आ गया मैं है ये इसमें ले लूँगी, बस आप इसे। और अप्पम भी आ गया है। और अब मैं वही मिक्स वेज चटना परोठा के साथ खा रही हूँ। परोठा के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। ये परोठा है, जैसे लच्छा पराठा बनता है लगभग वैसे ही इसकी प्रिपरेशन होती है। बहुत टेस्टी है, बाउंसी भी अंदर से तो नहीं है। मैसूर मसाला डोसा आ गया। यहाँ पे 2 तरीके का सांभर सर्व होता है। एक है ये मलाबार सांभर, जिसमें सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस यूज़ होती है, और दूसरा है ये उदुपी सांभर, जिसमें अलॉन्ग विद पल्सेस बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज़ होती है। इसके अंदर टमाटर है, करी लीफ है और गाजर है और लौकी है, धनिया है। तो ये है उदुपी सांभर जिसमें वेजिटेबल्स हैं बहुत सारे, और ये है मलाबार सांभर जिसमें दाल और मसाले हैं। इन डेजर्ट वी हैव ऑर्डर्ड पाइनएप्पल syrup which has just now arrived। ये है पाइनएप्पल का हलवा जिसे पाइनएप्पल सीरा कहते हैं यहाँ पे। इसमें बहुत सारे पाइनएप्पल पीसेस काट के डाले गए हैं, और प्रिपरेशन में मेरे ख्याल से पाइनएप्पल सिरप यूज़ हुआ है, प्योर पाइनएप्पल सिरप। और ये है
खीर, सेवइयों की खीर। ये ब्रेड के नीचे क्या खाओगे आप इन दोनों में से सबसे पहले? हलवा या खीर? खीर या हलवा? ओके, हलवा खाओ खाओ। बहुत अच्छा है पाइनएप्पल सिरप। इसमें काजू है और पाइनएप्पल के पीसेस हैं कटे हुए, और लग रहा है कि सूजी को पाइनएप्पल, प्योर पाइनएप्पल के सिरप में घी में रोस्ट करके ये प्रिपेयर हुआ है। बहुत अच्छा पाइनएप्पल का टेस्ट है। अब मैं टेस्ट कर रही हूँ सेवी पायसम। सेवी पायसम के अंदर मुझे काजू दिख रहे हैं, ऊपर से घी भी डाला गया है, दूध है, काजू है और मीडियम साइज़ की सेवइयाँ हैं। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है, और जिससे दूध का, सेवइयों का, ऊपर से सर्व हुए घी का, सबका अपना प्रॉपर स्वाद आ रहा है मुँह में जाने के बाद। मीठे में यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, 3 ही ऑप्शंस थे। एक था ये सेवइया पायसम, एक था पाइनएप्पल सीरप और एक था डेजर्ट ऑफ द डे जो कि आज अवेलेबल नहीं है। हमने दोनों चीज़ें ऑर्डर करी, पाइनएप्पल सीरा और पायसम, तो दोनों अच्छे हैं। ओके, द पाइनएप्पल हलवा इज़ फार बेटर। और अभी अपन बात करेंगे रेस्टोरेंट के मैनेजर से। नाउ वी आर विद मिस्टर रिचर्ड डैनियल, जो साउथ इंडियन कॉर्नर मिल्टन के ओनर हैं। हम इनसे थोड़े सवाल पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मिल्टन साउथ कॉर्नर की हिस्ट्री के बारे में। सर, आपने मिल्टन साउथ कॉर्नर कब स्टार्ट किया था? हमारी एक लारी हुआ करती थी पिताजी की, हाँ जी, लगभग 35 साल पहले कमाटी बाग के। और वहाँ पर हम सिर्फ डोसा वगैरह ही कर पा रहे थे। हमारा विजन था कि हम उससे कुछ बढ़ के कर पाएँ, मेन कोर्स साइड कुछ कर पाएँ, और पूरा एक कुजीन करना था हमें। तो इसलिए 6 साल पहले हमने ये शुरू किया। इसके अंदर हमारा सूप, स्टार्टर, डेजर्ट, मेन कोर्स पूरा रेंज होता है। और जो आज तक जो उडीपी के कारण एक जो इमेज था साउथ इंडियन फूड का कि एक फास्ट फूड टाइप है। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे आप मेन कोर्स भी सर्व करते हैं। पूरा एक फाइन डाइन टाइप करने की हाँ, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम स्नैक्स खा के जा रहे हैं, हमें लगता है हम पूरा खाना खा के जा रहे हैं। एग्जैक्टली, तो एक तरीके से एक पूरा साउथ इंडियन कल्चर हम दिखा सकते हैं। कर्नाटका का खाना, केरला का खाना, आंध्र का खाना। एक्चुअली यहाँ पे देखा मैंने मलयालम पनीर भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियन को आप सिर्फ तमिलनाडु से, कर्नाटका से कंपेयर करो, तो मलयालम, केरला का भी फूड आप सर्व करते हैं, आंध्रा का भी करते हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो आप जैसे कोटू पराठा देखिए हमारे, हाँ जी, तो वो यहाँ पे नहीं चल रहा था। हाँ, एक लच्छा पराठा टाइप होता है, एक अपम कहते हैं, जो हाँ राइस की आटे की रोटी बनती है, राइट राइट। फ्लफी सी होती है। आज हमने वो ट्राई की थी एंड एक्चुअली इट वाज अ यूनिक, लाइक हमने कभी वैसे उसके साथ में हमने करी कभी ट्राई नहीं की। Okay. तो आज हमने उसके साथ में जब वो मिक्स वेज चेटिनाड करी खाई तो इट वाज रियली डिफरेंट, अच्छा था वो बहुत। हाँ। जैसे एक अन्नम हो गया, लेमन राइस हो गया, जो वहाँ का था। अब राइस में ही हमारे पास 5 से 6 प्रकार के राइस डिशेज हैं। अच्छा, ग्रेवीज में चेटिनाड एक बहुत अच्छा है, एक मलयाला पनीर है, एक कोयरमाज है, जो एक अच्छा रेंज देते हैं। डोसे के अंदर तो जो है, डोसे में हमारी स्पेशलिटी चालू से रही थी, तो यहाँ पे एक महाराजा डोसा नाम से कर रहे हैं, अच्छा, जो एक 7 फुट का डोसा बनता है हमारे अच्छा। यहाँ। तो फैमिलीज के लिए अच्छा है। अगली बार हम वो भी ट्राई करेंगे। और सर, यहाँ पे जो साउथ इंडियन फूड सर्व होता है आपके यहाँ मिल्टन में, उसको अगर हम बाकी जगह जो वडोदरा में है, जो कि इसी के पैरेलल चल रहे हैं, तो उनसे कंपेयर करें तो आपने यहाँ पे क्या यूनिकनेस है, क्या डिफरेंस है? तो यूनिक में हम ये कर रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ टेबल्स भी देखेंगे, एम्बियंस देखेंगे, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम एक पूरी फैमिली को सर्व कर रहे हैं। साउथ इंडियन फूड में जैसे बैठने का तरीका भी हुआ, तो हम पलाठी मार के बैठते हैं। हमारे चेयर्स भी आप देखें तो उस तरह से बने, हमारे सोफा बड़े बनते हैं, पूरा परिवार साथ में खा पाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा कुजीन भी उस तरह जा रहा है कि फैमिली टाइप मील सर्व कर रहे हैं। सांभर हमारा देखें, आई थिंक
टोटल 4 प्रदेश हैं, चारों प्रदेश के अपने यूनिक सांभर के कल्चर्स हैं। बिल्कुल। अब केरला एक सांभर देखेंगे जैसे राइस क्या खाते हैं, उसमें सब्जियां ज़्यादा होती हैं। हमारा एक उड़ीपी सांभर है हाँ। डोसे के अंदर, जिसमें वेजिटेबल ज़्यादा जी। है और स्पाइसी कम होता है। जी दूसरा मैंगलोरी सांभर है, जैसे डोसे का खाया जाता है, जो थोड़ा टैंगी होता है। जी जी तो आप अगर डोसा भी मंगाएं तो 2 प्रकार के डोसे और 4 प्रकार की चटनियाँ आएंगी। बिल्कुल तो हर एक आप एक टेस्ट का एक सैंपल ले पाए, इसलिए बिल्कुल। ये सब अलग कर रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। और सर यहाँ पे क्या ब्रेकफास्ट भी सर्व होता है मॉर्निंग में? अब देखिए हमारे यहाँ पे केरला में भी नाश्ता सुबह 7 बजे हो जाता है और साउथ इंडियन फूड एक्चुअली नाश्ते के लिए बहुत हेल्दी है। तो आप सेवई उपमा देखेंगे, उपमा हुआ, वड़ास, इडली हुआ, ये सब बहुत ही लाइट होता है, हेल्दी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर भी हम सुबह 8 बजे फंक्शनल हो जाते हैं। Okay. मेरी टीम यहाँ पे 6:30 को ही पहुँच जाती है। ओह लवली, 8 बजे से ऑन द डॉट वी ओपन। अच्छा, सो यू ओपन योर रेस्टोरेंट अराउंड 8 in the morning, okay, हाँ। till 11 at night, okay, wonderful, that's nice. और सर आपकी यहाँ पे फेवरेट कुजीन क्या है? I have grown up on dosa, to be honest. So I love my dosa. हाँ, हाँ। But मुझे मेरे यहाँ का मेन कोर्स फ्रैंकली ज़्यादा पसंद है। हमें भी आपके यहाँ का मेन कोर्स ज़्यादा पसंद है। तो मेरा फेवरेट डिश यहाँ पे होगा एक तो महाराजा डोसा और एक स्ट्यू और अफम। ओके ओके। अवियल है, स्ट्यू है, ये हम गांव से खा के आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये मेरे फेवरेट डिश है टिल डेट। Okay, okay, okay. Thank you so much, sir. You spared so much time for us, and we had a great time here. Thank you so much. मिल्टन साउथ कॉर्नर की जो मेन्यू है इसमें बहुत तरीके की बेवरेजेस अवेलेबल है, स्पेसिफिकली साउथ इंडियन फ्लेवर वाले या साउथ इंडियन बेवरेजेस लाइक कोकम बेरी फिज विच इज़ अ कोकम बेस्ड एरेटेड ड्रिंक, और नीर मोर जो कि बटर मिल्क को चर्न करते हैं हम कोरिएंडर लीव्स के साथ में तो बनता है। फिर हमारा रसम अवेलेबल है, स्टार्टर्स अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स। हमने आज साउथ इंडियन नाचोस ऑर्डर किए थे। उसके अलावा रसम इडली वड़ा, पेसार कुरम जिसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं, पेसार उटू के जो कि डोसे की बैटर से प्रिपेयर होता है। फिर खूब तरीके के डोसे हैं हमारे पास में, और उसके बाद में आ गया some special dosa which are prepared in ghee, desi ghee. Then we have the paneer dosa uttapam, and the main course. In main course we have earlier we have ordered kai mandi, in which there were different types of vegetables such as बैंगन था, भिंडी थी, काफ़ी तरीके की सब्जियां को मिक्स करके वो बनाई गई थी, काफ़ी स्पाइसी और बहुत टेस्टी थी। इस बार हमने ऑर्डर किया मिक्स वेज चेटीनाड। चेटीनाड जो है वो वैसे एक स्पेशल कास्ट है जो तमिलनाडु में मास्टर शेफ़ माने जाते हैं, और वो साउथ इंडियन ट्राइब के बहुत फेमस मास्टर शेफ्स हैं। और वैसे चेटीनाड एक टाउन, एक स्पेसिफिक एरिया भी है जिसमें 73 विलेजेस आते हैं और 2 टाउन्स भी आते हैं। यहाँ की खासियत यहाँ का मेन कोर्स है, बिकॉज़ यहाँ पे जो मेन कोर्स की सब्जियाँ मिलती है बिल्कुल ऑथेंटिक साउथ इंडियन प्रिपरेशन के साथ में, वो हर जगह नहीं मिलती है। मेनली हम ये मानते हैं कि जहाँ पे भी साउथ इंडियन फूड सर्व होगा वहाँ पे हमें इडली, सांभर, डोसा, वड़ा, उत्तपम, सेमिया पायसम, रसम या कर्ड, लेमन राइस, ये सब मिलेगा। बट यहाँ पे कुछ मेन कोर्स की प्रिपरेशंस भी है जो इस रेस्टोरेंट को बाकी रेस्टोरेंट से अलग बनाती है। यहाँ पे इनफैक्ट मलयालम पनीर भी है जो कि टमाटर, कोकोनट और हल्दी की और उसके साथ में इमली की प्रिपरेशन से बनता है। मालाबार पनीर है, पनीर चेटीनाड भी है, जैसे मैंने बताया चेटीनाड की कहानी। ये बस एक सोशल कास्ट है जो बहुत अच्छा खाना बनाती है साउथ का, और उन्हीं के नाम को यूज़ करते हुए अलग अलग प्रिपरेशंस बनती है। और यहाँ पे बहुत तरीके के राइस अवेलेबल है, राइस विच इज़ द स्टेपल फूड ऑफ आर डेकन पार्ट ऑफ आर कंट्री।
neek choru, which is a rice cooked in desi ghee, cashews and nuts. Then we have puli yogare, rice prepared in tamarind sauce and curry leaves. So we have different preparation of rices also available. So this is the story of Milton's South Indian Corner.